उमर अब्दुल्ला साहब, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आपके पास, आपने मंच से भी कहा था कि हमारे पास बहुत पावर है, पावर दी हुई है आपको, सारी पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपके पास ही है। एक पुलिस जो है वो गवर्नमेंट के, इंडिया के पास है, बाकी तो सारे काम आपके पास हैं, फैसले आपने लेने हैं, हमने लेने हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, असेंबली है, वहाँ बात होगी, कमेटियाँ हैं जो अलग अलग विषयों पर जो है वो चर्चा करके आपको रिपोर्टिंग करती हैं सारी। असेंबली में जो हमारे स्पीकर हैं, तो कहीं पर कोई रुकावट नहीं है। आप स्टेटहुड क्यों लाना चाहते हैं? पहले मेरा एक ही क्वेश्चन है, जिस दिन कश्मीरी पंडितों को आप कश्मीर में ले जाओगे और 1 साल तक उनकी एक भी हत्या नहीं होगी, उसी दिन मैं पहला आदमी हूँगा जो मोदी जी के सामने भी खड़ा हो जाऊँगा कि मोदी जी, अब 1 साल हो गया, इन्होंने वायदा किया था, आप देखो एक भी कश्मीरी पंडित की हत्या नहीं हुई है और उनकी घर वापसी हुई है, आपको स्टेटहुड मिल जाएगी। नहीं तो इतनी जल्दीबाजी क्या है? 70 साल लगे थे हमें धारा 370 तोड़ने में। बिल्कुल। और ये कहते थे कि ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। पूछिए ना अपने पिताजी से क्या क्या कहते थे वो। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, माई का लाल पैदा हो गया है। आपको ये कहा है कि स्टेटहुड देंगे, लेकिन स्टेटहुड कब देंगे ये नहीं कहा है। आपको बहुत अगर इच्छा है कि आप सरकार तोड़ लेते हो, आप तोड़ लो, लेकिन स्टेट नहीं मिलेगी अभी, क्योंकि जब तक वातावरण शुद्ध नहीं होगा तब तक स्टेट का जो है वो सोचना महापाप है। अगर ये रिक्रूटमेंट होगी, ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। हम 28 हैं, अन्याय नहीं होने देंगे। जिग्री 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सांबा में दिशा की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं एमपी युगल किशोर शर्मा जी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सांबा जिला की विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक और पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन विकास कार्यों को लेकर आज वो चर्चा की जा रही है, कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं उसका क्या कुछ लेखा जोखा है, तमाम चीजें जानने की कोशिश करते हैं। सर, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है जब दिशा की मीटिंग होती है तो सांबा जिला के ओवरऑल विकास को लेकर बात की जाती है। क्या कुछ चर्चा हुई है सर? सांसद जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। किन किन प्रोजेक्ट्स पे जो वो कंप्लीशन पर हैं और कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? हर जगह विकास की रफ्तार किस तरह से तेज हो सकती है सर? सबसे पहले तो मैं हमारे जो दिशा के चेयरमैन हैं जुगल किशोर जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर मनियाल जी, केशवदास शर्मा जी, डीसी सांबा, एसएसपी। असल में ये पूरी थ्रेडवेयर इसकी मॉनिटरिंग होती है और जो पिछली मीटिंग में जितने भी पॉइंट हमने रेज किए थे उन पर क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट होती है वो ली गई। तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। पिछली जो रिपोर्ट थी, कुछ 1-2 जगह जो है वो फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से पेंडिंग है, वो ड्यूटी चंडीगढ़। अदरवाइज बाकी सारे काम जो है वो रूटीन में चल रहे हैं। सिर्फ अगर आज की डेट में कोई चिंता का विषय है तो वो है जल जीवन मिशन का, क्योंकि उसमें क्या है कि काम, अगर ट्यूबवेल ठीक है तो बाकी काम नहीं हुआ है, तो अगर बाकी काम हुआ तो ट्यूबवेल नहीं है, तो वो उस वजह से तो इनकी नज़र में तो 80% काम जो है वो हो गया है जी। लेकिन बेसिकली आप मिशन का मतलब ये समझते हो, मिशन होता है कि किसी कार्य को एक मिशन लेके उसको युद्ध स्तर पर काम करना। कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ये ख्वाब है कि मैंने हर घर तक नल और नल से जल पहुंचाना है, तो वो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। कारण उसके बहुत सारे हैं और उस पर एक स्टेट लेवल पे इंक्वायरी भी चल रही है, कुछ लोगों की पेमेंट भी रुकी हुई है और उस वजह से वो और भी डिले हो रहा है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। बाकी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, और विशेषकर आपने देखा होगा कि पिछली बार हमने चिट्टे पर बहुत जोर शोर से बात उठाई थी। आज मुझे इस चीज़ का गर्व है कि 90% काम बंद है, 10% जो हो रहा है वो बाहर से दाएं बाएं से हो रहा है, जो
चटेरी है वो कहीं ना कहीं से ले आते हैं। लेकिन मुझे खुशी का गर्व है इस चीज़ का कि अगर हमने ये मुद्दा उठाया, उस वक्त लोग कहते हैं ये क्या मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन ये एक जनरेशन की बात है। और दूसरा हम ये कहते हैं कि आज हमने सभी ने मिलके, हमारा एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ऑफिसर और एमएलए का, एमपी का, ताकि कोई काम डबल ना हो, कोई काम रुके ना, और जब हमारा कोऑर्डिनेशन होगा तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। बिल्कुल। तो यही हमारा लक्ष्य रहता है इसमें। तो बहुत अच्छा, कई लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया है, कुछ ने जो कोताही की है वो यहाँ पर जिक्र हो जाता है, वो चीज़ें चर्चा का विषय नहीं होती हैं। बिल्कुल, ये तो हो गया सर प्रोजेक्ट्स को लेकर बात, या जो भी विकास कार्य को लेकर आप आज लेखा जोखा ले रहे थे अधिकारियों से भी। लेकिन इसके साथ साथ हटके मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली भी आना चाहूँगा। उमर अब्दुल्ला ने जो स्टेटमेंट दिया है स्टेटहुड को लेकर कि शायद स्टेटहुड जब मिलेगी तो उससे पहले शायद विधानसभा चुनाव हो, इस तरह की स्टेटमेंट है, इसे किस तरह से आप कोट करते हैं, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इसको लेकर सर? मुझे इस चीज़ का गर्व है कि कश्मीर में अलग अलग संगठनों ने और अलग अलग संस्थाओं ने बड़े जोर शोर से आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ निकाली। लेकिन ये भी सच है कि जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग थे वो भी कश्मीरी ही थे। एक जनता का विश्वास खोया है। उमर अब्दुल्ला साहब, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आपके पास, आपने मंच से भी कहा था कि हमारे पास बहुत पावर है, पावर दी हुई है आपको, सारी पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपके पास ही है। एक पुलिस जो है वो गवर्नमेंट के, इंडिया के पास है, बाकी तो सारे काम आपके पास हैं, फैसले आपने लेने हैं, हमने लेने हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, असेंबली है वहाँ बात होगी, कमेटियाँ हैं जो अलग अलग विषयों पर जो है वो चर्चा करके आपको रिपोर्टिंग करती हैं सारी, असेंबली में जो हमारे स्पीकर हैं, तो कहीं पर कोई रुकावट नहीं है। आप स्टेटहुड क्यों लाना चाहते हैं? पहले मेरा एक ही क्वेश्चन है, जिस दिन कश्मीरी पंडितों को आप कश्मीर में ले जाओगे और 1 साल तक उनकी एक भी हत्या नहीं होगी, उसी दिन मैं पहला आदमी हूँगा जो मोदी जी के सामने भी खड़ा हो जाऊँगा कि मोदी जी अब 1 साल हो गया, इन्होंने वायदा किया था, आप देखो एक भी कश्मीरी पंडित की हत्या नहीं हुई है और उनकी घर वापसी हुई है, आपको स्टेटहुड मिल जाएगी। नहीं तो इतनी जल्दीबाजी क्या है? 70 साल लगे थे हमें धारा 370 तोड़ने में। बिल्कुल। और ये कहते थे कि ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। पूछिए ना अपने पिताजी से क्या क्या कहते थे वो। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, माई का लाल पैदा हो गया है। आपको ये कहा है कि स्टेटहुड देंगे, लेकिन स्टेटहुड कब देंगे ये नहीं कहा है। बिल्कुल सर, एक अहम इशू इस समय ये भी है जो कि उर्दू सब्जेक्ट को लेकर जो चीज़ें सामने आई थी पिछले दिनों में, नायब तहसीलदार की जो रिक्रूटमेंट होनी थी उसमें उर्दू सब्जेक्ट को अनिवार्य कर दिया गया, जिसके चलते जम्मू संभाग के युवा एस्पायरेंट्स लगातार जो वो विरोध जता रहे हैं कि हम तो उर्दू नोइंग है नहीं, और कहीं ना कहीं एक संभाग के साथ जो वो भेदभाव जो वो हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? फिर वही बात आ जाती है कि सरकार कहती है कि हमारे पास पावर्स नहीं है, फिर यहाँ से भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। देखो ऐसा है, मैं सभी का नहीं कहता, लेकिन सरकार में कुछ ऐसे, कोई शब्द गलत ना निकल जाए मेरे से, लेकिन ऐसे कीड़े हैं कुछ जिनको खारिश होती है, वो ऐसे काम करते हैं कि जिससे रीजनल तौर पर एक विभाजन जो है वो हो जाए। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको इस जहां पर रहना है, जब हम आपको कोऑपरेशन दे रहे हैं पूरी तरह से, आपके साथ हर कदम से कदम मिला के चल रहे हैं कि सरकार चलनी चाहिए, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार चलनी चाहिए। आपको बहुत अगर इच्छा है कि आप सरकार तोड़ लेते हो, आप तोड़ लो, लेकिन स्टेट नहीं मिलेगी अभी, क्योंकि जब तक वातावरण शुद्ध नहीं होगा तब तक स्टेट का जो है वो सोचना महापाप है। और ये जो घटना हुई है, भारत के लोग हैं, फिर भी हम ये कहते हैं कि जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, तो हम खाली उस कश्मीर की बात नहीं करते, हम उस कश्मीर की भी बात करते हैं
जो आज मीरपुर, पिंबर, मुजफ्फराबाद जो गिलगित स्कर्दू है, हम उसकी भी बात करते हैं। लेकिन सर जम्मू संभाग के युवाओं को आपका साथ किस तरह से मिलेगा जो उर्दू के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि उर्दू हटनी चाहिए क्योंकि हम उर्दू नहीं है तो हम कैसे इस रिक्रूटमेंट एग्जाम में बैठे? अगर ये रिक्रूटमेंट होगी, ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। हम 28 हैं, अन्याय नहीं होने देंगे। हम यहाँ को थोड़े आए हुए यहाँ बैठने के लिए। जनता के हितों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और अपने कर्तव्य को निभाएंगे हम। बहुत अच्छे तरीके से आता है हमें निभाना। चलिए बहुत धन्यवाद। तो चंद्रप्रकाश गंगा जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उर्दू के मसले में देखें तो साफ तौर पर कहना है कि हम 28 हैं, हम भेदभाव जम्मू संभाग के साथ नहीं होने देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। और उसी के साथ साथ जवाब है सीएम उमर अब्दुल्ला साहब को भी जो स्टेटहुड को लेकर बात कर रहे हैं। तो साफ तौर पर कहना है कि अभी जल्दी नहीं है, हालात जब पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे, जब घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी हो जाएगी तो हालात फिर लगेगा कि सामान्य हुए हैं। जब तक सामान्य नहीं हालात तब तक स्टेटहुड नहीं, ये कहना है। लेकिन ओवरऑल जो चर्चा है वो आज दिशा मीटिंग में इन तमाम विकास कार्यों को लेकर की गई है जो कि जिला सांबा के अलग अलग विकास के मुद्दे रहते हैं। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया जी, ग्राउंड 7 न्यूज़ के लिए।